हेलो फ्रेंड्स, मैं उषा राज स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल फाउंडेशन स्टोन पे। मैं अपने चैनल पे जीके से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सौरमंडल और ग्रहों की संपूर्ण जानकारी बता रही हूँ। सौरमंडल क्या होता है? सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य क्या है? सन। सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाले भाग को कोरोना कहते हैं। सूर्य की उम्र 5 अरब वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरब भाग मिलता है। सूर्य अपने परिवार का मुखिया भी होता है और यह एक तारा है जो सौर्य के परिवार के केंद्र में स्थित होता है। सूर्य सौर्य परिवार का जन्मदाता भी है और सबसे बड़ा सदस्य है, और यह अपने परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत भी देता है। सूर्य की आयु लगभग 4.6 बिलियन वर्ष होती है और इसका तापमान सूर्य की सतह पे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है और इसकी आकर्षण शक्ति पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। सौरमंडल के पिंड अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय शास्त्रीय संघ के इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU की प्राक सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है परंपरागत ग्रह, जिसमें आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बौने ग्रह के अंदर आता है प्लूटो, चरण, सेरस और 2003 UV 313। लघु सौरमंडलीय पिंड में आता है धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं और जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह को 2 भागों में भी विभाजित किया गया है। पहले सौरमंडल में 9 ग्रह थे, जिनके नाम थे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। लेकिन 24 अगस्त 2006 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक संघ IAU की प्राग बैठक में खगोल वैज्ञानिकों ने प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को पौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है और यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। अब ग्रह के अंदर आते हैं पार्थिव और आंतरिक ग्रह। पार्थिव और आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह आएंगे? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण बृहस्पति को ग्रह कहा जाता है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को हम नंगी आँखों से देख सकते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो देखिए आकार के अनुसार घटते क्रम में हम बता रहे हैं। सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर शनि, उसके बाद अरुण, फिर वरुण, उसके बाद पृथ्वी, फिर शुक्र, उसके बाद मंगल एवं बुध। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम है बढ़ते क्रम में शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यानी सूर्य के निकट का ग्रह, सबसे निकट का ग्रह बुध है और सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण, नेपच्यून है।
द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम है बढ़ते क्रम में बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति। यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाली ग्रह बुध है और अधिकतम द्रव्यमान वाले ग्रह बृहस्पति है। प्रतिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है। सबसे छोटा पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति है, उसके बाद शनि, फिर अरुण और उसके बाद वरुण। परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम है बढ़ते क्रम में बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, मंगल, बुध एवं शुक्र। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम है बढ़ते क्रम में शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण एवं अरुण। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण की दिशा घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम क्लॉकवाइज है, जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज है। इसके बाद मैं आपको अलग अलग ग्रहों के बारे में डिटेल जानकारी दे रही हूँ। तो चलिए इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बुध से। यह बुध जो है वह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले ही दिखाई दे देता है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। इसका व्यास है 4849.9 किलोमीटर होता है। सूर्य से इसकी औसत दूरी 5.79 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का परिभ्रमण करने में इसे लगभग 88 दिन लगता है। और मरकरी बुध जो है यह सबसे गर्म ग्रह भी होता है। यह अपने अक्ष पर 58 दिन 15 घंटा 30 मिनट और 34 सेकंड में एक बार घूम जाता है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। यहाँ दिन में अत्यधिक गर्मी और रात में अत्यधिक ठंड पड़ती है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। बुध का एक रात पृथ्वी के 90 रात के बराबर होता है। इस ग्रह में एक भी कोई उपग्रह भी नहीं है। इसके बाद हम आपको शुक्र, इसका अंग्रेजी नेम है विनस, इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी दे रहे हैं। यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका व्यास जो है वह 12,104 किलोमीटर है। सूर्य से इसकी दूरी 10.82 करोड़ किलोमीटर है। यह सूर्य का एक चक्कर 225 दिन में लगाता है। यह पृथ्वी के आकार और भार के बराबर होता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और यह घड़ी की सुई की दिशा में बहुत धीरे धीरे घूर्णन करता है। यह अपने अक्ष पर दक्षिणावर्त 243 दिन में और 14 मिनट में एक बार घूमता है। शुक्र के वायुमंडल में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% तक होता है और इस ग्रह पे सूर्योदय 118 दिन में एक बार होता है। इसके बाद बृहस्पति, जुपिटर के बारे में। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा, सबसे कम 10 घंटा और सब सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। इसके उपग्रह गैनेमेड जो है वह पीले रंग का है, जो सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। इस ग्रह का दूसरा नाम गुरु भी है। इसका रंग पीला होता है। इसका भूमध्य रेखीय व्यास 1,42,880 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास है 1,33,540 किलोमीटर। सूर्य से बृहस्पति की दूरी 77.83 करोड़ किलोमीटर है। इस ग्रह पे सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस पाया जाता है और यह ग्रह हल्के पदार्थों से निर्मित है। बृहस्पति के 16 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा है। इसके बाद मैं आपको मंगल के बारे में बता रही हूँ। जैसा कि मार्स को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। इसका लाल रंग जो है वह
आयरन ऑक्साइड के कारण जाना जाता है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं और यह पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तित भी करता है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है और इसकी 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस है। सूर्य की दूरी के अनुसार यह पृथ्वी के ठीक बाद का ग्रह है और सूर्य की परिक्रमा करने में से 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस में से एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है और इसी ग्रह पे स्थित है। इसके मंगल ग्रह का भूमध्य रेखीय व्यास जो है वह 6,794 किलोमीटर होता है और ध्रुवीय व्यास 6,752 किलोमीटर है। यह सूर्य से 22.8 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है और इस ग्रह पर वायुमंडल बहुत ही कम है और सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड ही यहाँ मिलता है। निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके बाद हम आपको शनि सैटर्न के बारे में बता रहे हैं। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका घनत्व तो सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल चारों ओर इसी जल में अगर क्या रखा जाए तो ये तैरने लगेगा। शनि के जो ये है ट्रे हैं वो छोटे कणों में बने बने हैं। शनि के 21 उपग्रह हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह है और यह बृहस्पति के बाद दूसरा बड़ा ग्रह में इसकी गिनती होती है। सूर्य से शनि की दूरी है 142.7 करोड़ किलोमीटर है। इसका भूमध्य रेखीय व्यास 1,20,500 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास है 1,06,900 किलोमीटर है। शनि ग्रह पीले रंग का दिखाई देता है और यह आंखों से देखे जाने वाला अंतिम ग्रह है। इसकी गैसीय रचना में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलती है। शनि 10 घंटे 14 मिनट में अपने अक्ष पर घूमता है और इसकी चारों ओर छोटे छोटे कणों से बने वलय हैं। शनि सूर्य की परिक्रमा लगभग 30 वर्षों में करता है। इसका विशिष्ट गुरुत्व पानी से बहुत कम होता है और टिटॉन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और इसकी खोज गैलीलियो ने की थी। इसके बाद हम आपको अरुण यूरेनस के बारे में बता रहे हैं। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यूरेनस पर घना वायुमंडल पाया जाता है जिसमें हाइड्रोजन और अन्य गैस होते हैं। यूरेनस अन्य ग्रहों के विपरीत अपने अक्ष के सापेक्ष पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर काटता है और इसे लेटा हुआ भी ग्रह कहा जाता है। यूरेनस के 15 उपग्रह हैं। यूरेनस सूर्य से इसकी दूरी 286.9 करोड़ किलोमीटर है और इसका भूमध्य रेखीय व्यास 51,400 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 50,300 किलोमीटर है और यूरेनस का कलर जो है वह हरा रंग का होता है। यह अपने अक्ष पर सूर्य की ओर झुके रहने के कारण इसे हम लेटा हुआ ग्रह के भी नाम से जानते हैं। यह एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी परिक्रमा में सूर्य के सामने रहने वाला एकमात्र ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 16 घंटा 10 मिनट में घूम जाता है। फिर इसके बाद वरुण नेपच्यून, यह ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है और यह हरे रंग का ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। यह सूर्य की परिक्रमा 165 वर्षों में करता है। इस ग्रह के 8 उपग्रह हैं जिसमें टाइटन मुख्य है। सूर्य से नेपच्यून की दूरी 449.6 करोड़ किलोमीटर है। इसका भूमध्य रेखीय व्यास 48,600 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 4,75,000 किलोमीटर होता है। इस ग्रह पर अधिकतम तापमान -200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह अपने अक्ष पर 18 घंटे 26 मिनट में घूम जाता है। इसकी खोज 146 में जर्मन खगोलविद जॉन गाले ने की थी। इसके बाद मैं आपको पृथ्वी के बारे में बता रही हूँ। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन है और इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सूर्य का परिभ्रमण करने में इसे लगभग 88 दिन लगता है।
पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड में करती है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। और संपूर्ण पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वह 5,10,10,10,050 वर्ग किलोमीटर है। भूमि क्षेत्रफल 14,79,51,000 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी का 29% है। पृथ्वी का जलीय क्षेत्रफल 36,11,50,000 वर्ग किलोमीटर यानी 71% है। और पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है। ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और पृथ्वी की अनुमानित आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। पृथ्वी का द्रव्यमान है 5,880 × 10⁻21 टन है। तो ये आपका पृथ्वी के बारे में डिटेल जानकारी है। और सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं उसमें पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। और यह पश्चिम से पूरब की ओर अपने अक्ष पे घूर्णन करती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।